नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, उत्तराखंड में कुमाऊं सीरीज चल रही है और कल हम रानीखेत में थे और आज रानीखेत से अल्मोड़ा जा रहे हैं। तो रानीखेत से अल्मोड़ा जो है 45 किलोमीटर के आसपास है और नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। हल्द्वानी, काठगोदाम और नैनीताल से नियमित बसें अल्मोड़ा जाने के लिए चलती है। और आज के इस वीडियो में हम वादियों को निहारते हुए जाएंगे। कटारमल सन टेम्पल, गोलू देवता टेम्पल, बाघेश्वर टेम्पल, जागेश्वर टेम्पल और कसार देवी टेम्पल। तो सबसे पहले रानीखेत से अल्मोड़ा के रास्ते में पड़ता है कटारमल सन टेम्पल, वहां हम जा रहे हैं अभी। यहाँ से देख सकते हैं वो साइड में सन टेम्पल है। मंदिर तक जाने के लिए लगभग 500 मीटर की पैदल ट्रैकिंग है, सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। ये देखिए, ये है प्रवेश द्वार और फिर अंदर ऐतिहासिक सूर्य मंदिर का प्रांगण। दोस्तों, कटारमल सूर्य मंदिर पूर्वाभिमुखी है और उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले के अधेली सुनार गांव में स्थित है। ये मंदिर कत्यूरी शासक कटारमल द्वारा 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये अपने शानदार वास्तुकला, कलात्मक पत्थर और धातु की प्रतिमा और खूबसूरत नक्काशीदार खंबे और लकड़ी के दरवाजों के लिए विख्यात है, जिसके चारों ओर बहुत ही नजाकत से नक्काशी किए गए 44 मंदिरों का समूह है। मंदिर में सूर्य की प्रतिमा हुआ करती थी जो 12वीं शताब्दी की थी। वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संरक्षित की गई है। तो हिमालय क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में ये कई ऊंचे मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। तो मिड सेंचुरी में, मध्यकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और करीब इसके ये जो मेन मंदिर है, इसके चारों ओर भी काफी सारे मंदिर है। तो कई मंदिरों का एक तरह का समूह है ये और इसके अंदर काफी सारी मूर्तियां हैं, भगवान और राहु, केतु और कई अन्य ग्रहों की मूर्तियां भी है साथ में। पूरे इंडिया भर में 2 ही मंदिर है सूर्य मंदिर, एक है कोणार्क में उड़ीसा और दूसरा है ये जो कटारमल सन टेम्पल जिसको कहा जाता है। यहाँ से जो है पहाड़ी क्षेत्र का पूरा नजारा देखा जा सकता है। ये देखिए सूर्यदेव की एक झलक। अभी हम जा रहे हैं चितई गोलू देवता के मंदिर में। एक फेमस मंदिर है कुमाऊं एरिया में। वैसे गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता कहा जाता है। इस एरिया के क्षेत्रपाल है। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में चढ़ाई जाती है घंटी। घंटियों को देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। और मन्नत के लिए लिखना होता है आवेदन पत्र। चिट्ठियां हैं, इन चिट्ठियों में लोग प्रार्थनाएं लिखते हैं, मन्नत लिखते हैं और जब वो पूरी हो जाती है इस तरह की घंटियां बांध के जाते हैं। तो इतनी सारी घंटियां जो है वो एक तरह से साक्ष्य है इस बात का कि यहाँ पर मन्नत पूरी होती है। बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है और साथ ही जो गोलू देवता है वो यहाँ के क्षेत्रपाल माने जाते हैं। तो उत्तराखंड में गोलू देवता की बहुत मान्यता है और आप जब भी अल्मोड़ा आए तो आपको गोलू देवता के मंदिर में दर्शन जरूर करें। हम जहां भी जा रहे हैं ये प्लेसेस अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्रों में आती हैं। पहले वो चिट्ठी बांधते हैं और उसके बाद मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर घोड़ाखाल, चितई और चंपावत, ये 3-4 जगह ऐसी है जहाँ पे गोलू देवता की मान्यता है। दोस्तों, ये है बाल मिठाई। ये यहाँ की किसी शॉप से ली थी। इसका जो वीडियो है वो बाद के किसी ब्लॉग में बनाया था। तो ये भी अल्मोड़ा की फेमस मिठाई है, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी मेरे पास में है
ये है बाल मिठाई जो हमने अल्मोड़ा में, और ये जो है अल्मोड़ा की, और ये जो पहाड़ी एरिया है यहाँ की फेमस मिठाई होती है, स्पेशल कारीगर होते हैं इसको बनाने के लिए। तो ये जो मिठाई है ये है बाल मिठाई, मीठी ज़्यादा है और शायद इसमें मावा भी है, और ऊपर जो है ये चीनी के गोल गोल छोटे छोटे दाने इस पे लगे हुए हैं। मावे की मिठाई है बट मीठी ज़्यादा है। वैसे तो अल्मोड़ा एक हिल स्टेशन है जहाँ पहाड़ों की वादियों को निहारते हुए पर्यटक प्राचीन मंदिरों में भी दर्शन करते हैं। रास्ता रास्ता ये जो रोड है हिटो मठ हिटो मतलब हिटने को बोलते हैं चन्ना, मठ मठ में हल्के हल्के पहाड़ी रास्ते हैं, रास्तों में घुमावदार जो रास्ते हैं और तो सावधानी से चलना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं उत्तराखंड एक देवभूमि है, तो अभी हम जा रहे हैं जागेश्वर मंदिर। पुराणों के अनुसार शिवजी और सप्त ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी। दोस्तों, बर्फानी आंचल पर बसे कुमाऊं के साहसी राजाओं ने अपनी अनूठी कृतियों से देवदार के घने जंगल के मध्य बसे जागेश्वर में ही नहीं बल्कि पूरे अल्मोड़ा जिले में कई सौ मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें आधे से ज्यादा जागेश्वर में ही छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिरों का निर्माण पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। दरवाजों की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत है। मंदिरों के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ियों का भी प्रयोग किया गया है। कई मंदिरों के समूह वाले इस मंदिर में दंडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी मंदिर, नवग्रह मंदिर और सूर्य मंदिर शामिल है। तो दोस्तों, मेरे साथ महाराज सब मंडली है महादेव के भक्तों की, और जागेश्वर में दर्शन हमने कर लिए हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप दर्शन स्वयं आके कीजिएगा। धुनी जल रही है बाबा की, चल रही है बाबा की। जय हो जय हो, बोले बाबा सबका कल्याण करें। और हमको यहाँ पर जो है तो काफी एक्सपीरियंस और अनुभवी लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ यहाँ पर महाराज जी का। जागेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं कसार देवी टेम्पल, और शाम हो चुकी है तो आपको सनसेट व्यू भी दिखाएंगे। दोस्तों, सनराइज और सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त भले ही डेली रूटीन की चीजें हों, लेकिन इस प्राकृतिक खूबसूरती का चार्म ही कुछ ऐसा है कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये जो रूम है ये सुपर डिलक्स रूम है, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम का ये जो है और ये टूरिस्ट गेस्ट हाउस है, और यहाँ पर 3 तरह के रूम्स हैं। एक तो है कॉटेज, एक है डिलक्स और एक है सुपर डिलक्स। जो डिलक्स है उसकी चार्जेस ऑफ सीजन में 950 रहते हैं, और अभी जो सीजन चल रहा है तो अभी है 1200, और जो सुपर डिलक्स है उसके जो चार्जेस है वो ऑफ सीजन में रहते हैं 1500 मीन्स 1500, और सीजन में रहते हैं 2000, और जो कॉटेज है सीजन के टाइम पे है 2200, ऑफ सीजन में हो जाएगा 1800। तो अच्छा है, जब भी आप इस तरह अल्मोड़ा में घूमने के लिए आए, कसार देवी में ये जगह है, तो फैमिली के साथ भी आप यहाँ अच्छे से आ सकते हैं, रह सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ कसार देवी में हमारे राजस्थान के ही कुछ मित्र मिले हैं। क्या नाम है आपका? विजय। और आपका? मेरा लकी। तो सीकर के हैं? अच्छा, आप यहीं से हो? चकोटिया से हैं, और ये है सीकर से, तो हमारे जयपुर के पास ही पड़ता है। और यहाँ पे जो है बोन फायर जला रखा है, तो KM के जो रेस्ट हाउस है उनमें बोन फायर की जो है फैसिलिटी मिल जाती है, क्योंकि सर्दी काफी रहती है यहाँ पे। ये है पहाड़ी खाना भाई, ये खा लो। पहाड़ी ये जो है ये मंडवा की रोटी है, ये राइस है, ये जो है ये घेंत की सब्जी है, ये घटरी दाल बोलते हैं इसको। ये जो दाल और सब्जी है ये यहाँ की पहाड़ी बहुत ही फेमस है। पहाड़ों में बहुत ही ताकतवर होती है, पहाड़ों की के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है चीजें बनाई जाती है। गुड मॉर्निंग। ये देखिए यहाँ की सुबह के नज़ारे। तो सामने जो आप देख रहे हैं वो है नंदा देवी पर्वत, और उसके बाद में है
त्रिशूल पर्वत, फिर है उसके बाद है नंदा घुंटी, और उसके बाद में है जो बैक साइड में जो पहाड़ है वो है पंचचूली पीक्स। तो यहाँ से बैक साइड में एक गैलरी है, इस गैलरी से और ये पहाड़ों का जो है व्यूज देखने को मिल रहा है। और नीचे जो है पूरा का पूरा गांव है, तो यहाँ पर स्टेप फार्मिंग होती है। सीढ़ी नुमा सारे के सारे खेत है यहाँ के। अभी हम कसार देवी मंदिर जा रहे हैं। ये कसार देवी का मंदिर है। दोस्तों, यहाँ स्वामी विवेकानंद ने पर्वत की एक गुफा में कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी और यहीं पर उन्हें उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई थी। और यहाँ से ऊपर भी एक मंदिर है, शिव मंदिर और भैरव मंदिर। तो यहाँ शांति से कुछ देर बैठकर मेडिटेशन के जरिए अपने दिलो दिमाग को स्थिर किया जा सकता है। ट्राई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये कसार देवी का मंदिर नीचे है और कसार देवी से हम जस्ट ऊपर आए हैं, तो ऊपर भगवान शिव का मंदिर है और इस साइड में भैरवनाथ जी का मंदिर है। 500 मीटर की चढ़ाई है, ट्रैकिंग है, सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़कर पहुंच सकते हैं। एकदम शांति वाला यहाँ पर वातावरण है। तो कहा जाता है कि काफ़ी समय पहले विवेकानंद जी ने भी यहाँ पर आकर काफ़ी समय यहाँ पर बिताया था। मेडिटेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो है फॉरेनर्स हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी विजिटर्स और पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो अल्मोड़ा में आप जब भी आएँ तो कसार देवी भी आप ज़रूर आएँ। बागेश्वर के रास्ते में हम अभी रुके हुए हैं और सुबह से नाश्ता नहीं किया था, तो अभी हम करके यहाँ से आगे जाएंगे। तो अभी हम बागेश्वर जा रहे हैं और रास्ते में ये सुंदर वादियां देखिए। ये पहाड़ों की तलहटी में पूरा बागेश्वर बसा हुआ है। ये है गोमती नदी। तो ये जब बागेश्वर आते हैं तो बीच में एक व्यू पॉइंट मिला है और पानी देखिए, अंदर से भी एकदम से साफ पानी है। अभी हम बागेश्वर पहुंच गए। ये सरयू नदी है। इस साइड में सरयू नदी बह रही है और सरयू नदी के ऊपर से जो है एक छोटा पुल है, ये पार करके और बागनाथ टेम्पल जा रहे हैं। और इससे पहले जो नदी देखी थी वो थी गोमती नदी। पुरा कथाओं में भगवान शिव के बाघ रूप धारण करने वाले इस स्थान को व्याघ्रेश्वर या बाघेश्वर और फिर कालांतर में बागेश्वर के रूप में जाना जाता है। और बागेश्वर उत्तराखंड राज्य में सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित एक तीर्थ है। मकर संक्रांति के वक्त यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला लगता है। ये मेला 1 महीने चलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अनादिकाल में मुनि वशिष्ठ अपने कठोर तपोबल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली माँ सरयू को ला रहे थे। जैसे ही सरयू कत्यूर घाटी में गोमती नदी से अपने संगम के समीप पहुंची, वहां समीप ही ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग ना हो इसलिए सरयू वहीं रुक गई और देखते ही देखते वहां जल भराव होने लगा। मुनि वशिष्ठ ने तुरंत शिवजी की आराधना की। मुनि वशिष्ठ की तपस्या से प्रसन्न शिवजी ने बाघ का रूप धारण कर और पार्वती ने गाय का रूप धारण किया और शिवजी ने बाघ के रूप में गाय पर झपटने का प्रयास किया। गाय के रंभाने से मार्कंडेय मुनि की आंखें खुल गई
बाघ से गाय को मुक्त करने के लिए जैसे ही वो दौड़े तो बाघ ने शिव और गाय ने पार्वती का रूप धरकर ऋषि मार्कंडेय को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया और इसके बाद ही सरयू आगे बढ़ सकी। तो जैसा कि दोस्तों हमको यहाँ परमिशन मिल चुकी है मंदिर के अंदर शूटिंग करने की, तो अभी हम मंदिर के अंदर कुछ आपको दर्शन करवाते हैं बागेश्वर जी के, और आप स्वयं देख सकते हैं ये जो है भगवान शिव भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ में। यहीं पास ही में बानेश्वर नाथ मंदिर भी है, शिव जी का ही मंदिर है वो भी, और यहाँ ऊपर पहाड़ पर एक चंडिका देवी मंदिर भी है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अल्मोड़ा की काफी सारी प्लेसेस हमने कवर किए हैं। आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, अगले एपिसोड में हम कौशानी जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।